जीवन का क्या ठिकाना। अभी गुरुजी बता रहे थे जीवलाकन जी मास्टर जी कि आपके छत्तीसगढ़ में 2 जगह बिजली गिरी और ऐसी बिजली गिरी के कोई जगह 8 जने मरे बता रहे थे, कोई जगह और 2 जगह गिरी। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ के नीचे गए कि हम बचेंगे यहाँ पानी हवा से, पर मौत ने वहाँ भी उसको ढूंढ लिया। कहते हैं कि एक बार एक कुमार था, वो बड़ा चालाक था और वो कुमार मौत से बचना चाहता था। और कुमार की क्या बात है, हम सब भी मौत से बचना चाहते हैं। इतना मौत से बचना चाहते हैं कि घर से निकलने के पहले शगुन अपशगुन देखते हैं, टाइम देखते हैं, चौगड़िया देखते हैं। यहाँ तक कि धान काटते तब भी कई लोग मुहूर्त देखते हैं। पर समय ऐसा आता है पता नहीं चलता है। तो हर व्यक्ति मौत से बचना चाहता है, पर मौत भी इतनी होशियार है कि हर व्यक्ति को लेना चाहती है, एक को भी छोड़ना नहीं चाहती है। कभी किसी को आगे, कभी किसी को पीछे। बड़ा विचित्र खेल है संसार में। कभी बाप के पहले बेटा चला जाता है और बाप ने बेटे को इस आशा से पैदा किया था कि आगे ये मेरा लकड़ी का सहारा बनेगा, ये मेरे जीवन का सहारा बनेगा। पर गंगा उल्टी बह जाती है कि बाप के पहले बेटे चले जाते हैं। इसलिए ये पक्का है कि ये नश्वर संसार में कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जब स्थिर रहने वाला नहीं है तो फिर हमें क्या भूमिका बनाना चाहिए जहाँ हमें स्थिरता मिले। तो उस कुमार हमेशा ये सोचता था कि मुझे किसी यमराज में दम नहीं कि मुझे ले जाए। और ऐसे ही हिरण्याकश्यप जो था ना, प्रहलाद का भक्त, प्रहलाद का पिता, उसने भी तो यही वरदान मांगा था कि ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न किसी जंतु से मरूं, ना किसी मनुष्य मरूं। परंतु समय कैसा आया कि वो कैसे आया समय कि उनको भी मरना पड़ा। तो कुमार बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था और इतनी सुंदर मूर्तियां का निर्माण करता था, इतनी सुंदर मूर्ति गढ़ता था और उसने सुंदर मूर्ति बना करके खड़ी कर लिया कि जब मौत आएगी तो इन मूर्तियों में मैं छुप जाऊंगा और यमराज मुझे कैसे पहचानेगा। पर यमराज तो आपको बड़ी सभा में पहचान लेता है। यमराज जमा हुआ संस्कार, कर्म, अध्यास, जैसे 100 गाय के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे 100 जन्म के बाद भी हमारे संस्कार, कर्म, अध्यास हमें पहचान लेते हैं, वहीं चले जाते, वहीं दुख दे देते हैं। तो वो ऐसी मूर्ति गढ़कर खड़ा कर दिया और जब यमराज आया, देने का समय आया, तो उन मूर्तियों में वो छुप गया। अब उस मूर्तियों में जब वो छुपा तो ऐसा छुपा कि यमराज के दूध चक्कर काट गए, मिले ही नहीं। अब जिस मूर्ति को पकड़े थे, एक ही शकल, एक ही चेहरा, एक जैसे हाथ पैर, किसको ले जाएं। तो यम के दूत, कथा है, उदाहरण है, यम के दूत आकर के देख के जाते हैं और धर्मराज यमराज से कहते हैं कि महाराज वहाँ किस कुमार को लाएं, वहाँ तो बहुत सारे कुमार हैं, अब कौन से कुमार को लाएं। तो यमराज ने दूतों से कहा कि बड़ा गड़बड़ है। तो अरे महाराज वहाँ 10-10 कुमार खड़े हैं, आप बताइए कौन से कुमार को लाना है। यमराज ने कहा कि लेके जोके में तो एक ही कुमार की बात है और तुम बता रहे 10 कुमार हैं। अरे तुम देखने में फर्क कर रहे हो, परखने में फर्क कर रहे हो
कि नहीं महाराज, हम देखने में फर्क नहीं कर रहे, हम बड़े गौर से देख रहे हैं, पर वहाँ मिलता ही नहीं, वो 10 है, या तो 10 को एक साथ ले आए। तो मौत जो होती है, समय जो होता है, जिसको धर्मराज का है, यमराज का है, वो अपनी युक्ति निकाल लेती है, ऐसा संयोग बन जाता है। तो ने कहा कि एक काम करो, तुम मूर्ति की परख करना और मूर्ति की विशेषता गाना, और जब वो तुम मूर्ति को विशेषता बताओगे और बताते बताते तुम एकदम कमी बताओगे, तब तुम्हें पहचान आ जाएगा कुमार। तो फिर दूत गए और कहा, भाई कितनी सुंदर मूर्ति बनाई, गजब की मूर्ति बनाई, और ये मूर्ति बनाने वाला होगा कैसा? वो एक भजन गाते ने, धन्य है तेरी करतार कला का पार नहीं पाया। हे कुदरत, तेने ऐसी मूर्ति गढ़ी जिसको जान नहीं पाया। ऐसे काल्पनिक, भाई कोई बनाने वाला है, ऐसी कल्पना लोग करते हैं। तो वो विशेषता गाने लगे, दूत क्या मूर्ति बनाई, कितनी सुंदर आंखें, कितने सुंदर हाथ, कितने सुंदर चेहरा, और एक जैसा, कोई फर्क नहीं। मतलब 2-3 दूत गए, कोई कह रहे कि नहीं ये तो बनाने वाले को इनाम देना चाहिए, पर वो मिले तो उसको इनाम देना चाहिए। दूसरा कह रहा कि भाई उसने बहुत मेहनत किया, इतनी सुंदरता कि भगवान भी नहीं बना सकता, इतनी सुंदर मूर्ति तो कुदरत भी नहीं बना सकता। ऐसे वो विशेषता कर रहे। इतने में एक बोला, मूर्ति तो अच्छी है पर एक कमी है, मूर्ति तो अच्छी है पर एक कमी है। तब उन 10 मूर्तियों में से वो 11वां प्रकट होता है, कहता है क्या कमी है बताओ, उसको मैं सुधार लूंगा। पकड़ लिया कि यही है कमी, हमारा अभिमान ही कमी है, और ले गए। तो हम कितना ही छुपे, मौत हमें छोड़ती नहीं है। इसे साहब कहते, पाया मानुष का तन कर ले आज भजन, ऐसा मौका, ऐसा सुंदर समय फिर मिलने वाला नहीं। पाया मानुष का तन कर ले आज भजन, खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर नर तन को पाया। कई खानियों में हम भटकते भटकते आए, कितनी खानियों में भटके होंगे जिसका हमें पता भी नहीं है, और आज ऐसी सुंदर भूमिका पे आए। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर तन को पाया। भाग तेरे जगे, मनुष्य जीवन में आना ही भाग का जगना है। आज हमारा भाग जग गया, भाग उदय हो गया कि मानुष का तन मिल गया। सदगुरु ने कहा है, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षो इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सो योग न खोय। मानुष का तन, सदगुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा होना, कल्याण की इच्छा होना, ये तीनों अगर मिल जाए तो ये परम श्रेष्ठ है और इसे नहीं खोना चाहिए। तो ये तो हमें दिख रहा है कि हमें मनुष्य जीवन मिल गया, परंतु यहाँ दूसरी बात सदगुरु कहते हैं कि मानुष जन्म तो मिला, पर बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतोल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। तो बन तो गए मनुष्य, पर मनुष्य होना भी तो चाहिए। बन तो गए, बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतोल। अब बुद्धि के बिना बेतोल, कोई तोल नहीं, कोई सीमा नहीं। तो बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतोल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। उस फूल की क्या विशेषता जिसमें बास ही नहीं है, खुशबू नहीं है। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला, मानुष तन, सदगुरु संत भी मिल रहे। अब हमारी इच्छा कितनी है, कल्याण की जिज्ञासा कितनी है, पिपासा कितनी है, वो हम सबके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे हम भोजन की इच्छा जागृत करते हैं, नहीं भी हो तब भी अपने शरीर में भोजन की मांग होती है। अगर हम इच्छा भी ना करें तो भी, कुछ ना करें तब भी शरीर भोजन मांग लेता है, क्योंकि ये स्वाभाविक क्रिया है। पर ये हमारा मन ऐसा निठल्ला चोर है, बदमाश है कि ये भजन नहीं मांगता,
कि भोजन से शरीर चल जाता है, पर भजन से शरीर भोजन से चलता है, पर शांति भजन से मिलती है। इसलिए भोजन शरीर की खुराक तो हम भरपूर देते हैं, पर आत्मा की खुराक देने में हम कंजूसी करते हैं। इसलिए सपने की संपत्ति में ना फूलो, देख 2 दिन की माया ना भूलो। जैसे सपना झूठा होता है, सपना सत्य नहीं होता, और कभी कभी सपना सत्य भी हो जाता है। कोई कोई घटना ऐसी घटती है जो सत्य भी हो जाता है। बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सपना बिल्कुल झूठ है। कभी कभी सपना सत्य भी हो जाता, पर पूरा 100% सत्य नहीं होता, 1 आध 2 5% सत्य हो जाता है। जैसे कि आपने अपने बेटे की शादी देखी सपने में कि मेरे बेटे की शादी होना है, और बेटा जवान है तो शादी होती है, ये सपना सत्य हो गया। क्योंकि आप कल्पना करते हैं, आप उस पर चिंतन करते हैं कि बेटा जवान है, शादी करना है, बेटी जवान है, शादी करना है। तो जो रीलें हमारे दिमाग में चलती है, मस्तिष्क में चलती है, उसी के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं और वही सपना के रूप में आ जाते। तो कोई कोई बातें सत्य हो जाती है। गांव में चुनाव है और चुनाव लड़ने का समय है, तो आप कल्पना करते हैं कि चुनाव है, फलाना जीतेगा। अब आपने कल्पना की, संयोग बन गया, तुक लग गई, वो जीत गया। तो सभी सपने सत्य नहीं होते हैं और सभी सपने झूठ नहीं होते। कोई कोई सपने सत्य हो जाते हैं। अभी कल परसों हम जो कटनी के पास हमारा कार्यक्रम था, वहाँ से थोड़ी दूर एक गांव में गए, तो वो बोले कि माँ साहिब जी, हमें कल परसों ऐसा सपना आया कि हमारे घर कोई साध्वी बहनें आएंगी, कोई संत आएंगे, सत्संग होगा। और उन्हें पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ इधर, थोड़े दिन की पहले की बात है। और जब उन्हें पता चला तो वो अपने घर लाए और छोटे रूप में उन्हें तुरंत माइक लगाया, टेंट लगाया और सबको बुलाया और तुरंत सत्संग रख दिया। वो कहने लगे कल तो हमने सपना देखा था कि हमारे घर, परसों तो हमने सपना ही देखा था कि हमारे घर संत आने वाले हैं और सत्संग होगा, साध्वी बहनें आने वाली है। अब बताओ, उनका सपना सत्य हो गया, कैसे झूठ मान लेंगे। तो कोई कोई सपने सत्य हो जाते, कोई कोई, सब नहीं। परंतु जैसे मान लीजिए अपन को सपना आया कि अपने सपने में बहुत सारे कर्जा है अपने माथे, और कर्जे में हम बहुत दुखी है, इतना उनका देना है, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे, ऐसे बहुत दुखी है। और जागृत में हमारे पास बैंक में बहुत सारा बैलेंस पड़ा है, तिजोरी में धन पड़ा है, वो जागे तो क्या सपने में जो सपने का कर्जा जागृत का पैसा से पटा लेंगे क्या? पटा लेंगे? नहीं पटेगा, क्योंकि वो सपना था। और कभी क्या होता है कि हम सपने जागृत में गरीब रहते हैं, बहुत कमजोर रहते हैं और मन में विचार आते रहते हैं, काश थोड़ा सा पैसा कहीं से जुगाड़ बैठ जाता तो ये मकान जर्जर हो रहा है, खेती लेना था, प्लाट ले लेते, या मेरा पुराना कर्जा है वो पड़ जाता, ऐसा अपन सोचते हैं। और रात्रि में कभी कभी ऐसा होता है कि बिंडल का बिंडल नोट पे हम चलते होते हैं, सोते होते हैं, हमारे पास बिंडल के बिंडल नोट पड़े हैं। होता है कभी कभी, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी जेवर रखे हैं और हम बहुत बड़े धनी मालिक है। तो हम सोचते हैं कि कितना अच्छा सा धन मिल गया, प्रसन्न होते, खुश होते हैं और नींद खुल जाती है। तो क्या सपने के पैसे से जागृत का कर्जा पटा लेंगे क्या? नहीं पटाएंगे। तो ये झूठा हुआ। तो साहब इसी बात को कह रहे कि सपने की संपत्ति में ना फूलो, देख 2 दिन की माया ना भूलो। ये सपने की संपत्ति पे ना फूल करके, ये दो दिन की माया, ये 2 दिन का जो ठाठ है, प्रिय पत्नी, प्रिय पुत्र, धन संपत्ति, घर मकान मठ, ये 2 दिन की है। 2 दिन इसलिए बताया चेताने के लिए। हो सकता है 4 दिन की भी हो, 50 साल की भी हो, क्योंकि आपका जन्म 50 साल पहले हुआ, तब से आप देख रहे हैं घर है ही है, मकान है ही है। मैंने क्या कहा, सपना सब झूठा नहीं होता है, तो है ही है, परंतु ये स्थायी नहीं है, 50 साल के बाद नहीं रहेगी अपनी। और जैसे
आप जिंदे हो, आपके पास करोड़ की संपत्ति है, मकान बिल्डिंग सब है, पर बेटे जवान हो गए, भाई बांटा हो गया। तो जो बाप करोड़पति का मालिक बेटा था, वो बच्चे के अलग होने के बाद बच्चे क्या कहते हैं, बाबू हमारे पास रह जाएगा और दाई छोटे के पास रह जाएगी, होता नहीं। अब बेचारा जैसे कि फुटबॉल की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, कभी इधर की बहू खराब तो चलो उधर की के पास रह लो, और सारी संपत्ति के मालिक कौन हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, आप जान गए? हाँ जान तो गए, आप होशियार है ना, क्योंकि हमारे रहते रहते ही अपनी संपत्ति का मालिक अपना बेटा हो जाता है। तो हुआ ना सपना, हुआ ना 2 दिन की संपत्ति, हुआ ना धोखा। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम सोचते हैं थोड़ा बड़ा भंडारा कर दे, सभी गांव के लोगों को खिला दें। अब विचार करते हैं, बहू से पूछते, बेटे से पूछते, है नहीं, पूछते नहीं कि मेरा ऐसा विचार है कि सबको खिला दें। नहीं ना, चुप बैठो, अब तुम्हारा काम ही हो, ये तो हमारा काम है, इतना नहीं बन पाएगा, अब क्या करोगे? तो अब क्या करोगे? है तो भी आप नहीं कर सकते, होते हुए भी जान करके भी अनजान बनकर बैठना पड़ता है। तो ये सपना है, यहाँ कोई अपना नहीं है। कहा ना, संतो संग चले सो धन और छूट जाए सो माया। जो छूट जाए वो माया और साथ चले वो धन। तो हमारे साथ क्या चलता है? पुण्य चलता है, धर्म चलता है, शुभ कर्म चलता है, हाथों से जो सेवा दान धर्म परोपकार भक्ति ज्ञान, जो वैराग के संस्कार हमने बनाए हैं वो हमारे साथ चलते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। इसलिए साहेब चेताते हैं कि सपने की संपत्ति में ना भूलो, देख 2 दिन की माया ना भूलो, मृत्यु के बाद तेरे ये सब कहाँ रहे घर खजाना। अरे मृत्यु की तो उनने बात की कही, पर जिंदे में ही घर खजाने अपने नहीं रहते। अभी ये सब दादा लोग बेटे, इनका अनुभव है ये, हम तो केवल देख के कह रहे हैं। हम तो अभी, हमारे पास तो ना संपत्ति है और ना कोई बड़ा बड़े बिल्डिंगे हैं, है ना, आपके घरों में पलते हैं है ना भाई, साधुओं के पास क्या है? अब मान लीजिए आप भी चलती है ना, तो बच्चे चैनल बदलते रहते हैं, है ना। अब बूढ़े लोग तो देखना चाहते हैं प्रवचन, वैराग की बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी कथा सुनना चाहते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, उनको तो कार्टून चाहिए, हैं, गाना चाहिए, सीरियल चाहिए, तो बटन उनके हाथ में रहती है। और बेचारा बुढ़ा तो उठ भी नहीं पाता, बुढ़े आदमी उठ नहीं पाता, और बच्चे बटन वहीं बैठे बैठे चटर पुटर दबा देते हैं। तो देखिए हमारी रिमोट जो है, हमारा जो चलाने का जो है ना, हमारा संचालक तो और ही है, ये संतों का नहीं है, ये तो केवल यहाँ का भाई देखभाल कर रहे हैं। तो विचार करने की बात है, हमें थोड़ा सा सोचने की बात है। संतों के पास भी कुछ नहीं है और जो बूढ़े हो जाते हैं उनके पास भी कुछ नहीं, पर हाँ बूढ़ेों के पास कुछ नहीं है पर संतों के पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब उनके पास ज्ञान का धन है, वैराग का धन है, शांति का धन है। कुछ ना मिले तब भी संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख उनके अंदर है। इसलिए मृत्यु अचानक आकर धरेगी, मृत्यु हमारी अचानक आकर के हमें दबोच लेगी, जैसे बिल्ली आकर के चूहे को दबोच लेती है, ऐसे मृत्यु पता नहीं कहाँ आकर हमें दबोच लेगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ना ज़्यादा छुपा छुपा के भी नहीं रखना, बताना हो तो पहले ही बता दो, अपन चले जाएंगे दूसरा ही खाएगा, कम से कम बेटे लोग ही खा ले, है ना। तो ज़्यादा गाड़ गाड़ के छुपा छुपा के धन, हमारे सुटालिया में जब ये नोटबंदी हुई ना, तो एक कुमार ने बहुत पैसे कमाए और वो एक हंडी में, मिट्टी की हंडी पक्की, उसमें रखता गया बिंडल का बिंडल, और रखता गया, ऊपर ढक्कन लगा के उसने जमीन में गाड़ दिया। अब पता नहीं वो कैसे गाड़ा, ठीक से नहीं गाड़ पाया, और वो कब के गड़ रहे थे उसे पता ही नहीं था, भूल गया या रखा है कोई बात नहीं। वो है ना आधे आधे सड़ गए थे, आधे आधे काले हो गए थे नोट। जब बैंक में ले गए तो उसको कुछ भी नहीं मिला। उनकी छोड़ो, मेरी ले लो अभी की बात है, मुझे पता नहीं कि 2000 के नोट बंद हो गए, मुझे तो ध्यान ही नहीं। मैंने भी 26,000 रुपया जो बढ़िया से रख दिया। कभी भी अब बैंक में कौन जा, मैं तो बैंक में न तो जाती हूँ, न मैं बैंक में से निकालना जानती हूँ,
ये भी बात है। सत्संग सुनाना जानती हूँ पर बैंक का काम मैं नहीं जानती हूँ। तो ऐसे ही रखते हैं, तो बढ़िया रख दिया उसको घड़ी करके। जब चाहे तब एक 2 हज़ार का नोट निकाल लो, सारा काम बन जाए। 4 नोट रख लो, कहीं भी जाओ तो ज़्यादा वजन भी नहीं। तो मुझे पता ही नहीं कि कब है जो ये 2 हज़ार के नोट बंद हो गए। और जब मैं, अभी की बात है, 1-2 महीना हुआ, तब आए तो कोई बात से मैं निकालने के लिए देने लगी कि ये तो नहीं चलते। अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं कि टीवी में, मोबाइल में, पेपर में सब तो आया। ना तो हमें टीवी देखते हैं, ना हम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। कभी देख लिया तो देख लिया, समाचार थोड़ी सुनते हैं, ना पेपर पढ़ते हैं। अब पता ही नहीं। अब मेरा 26,000 रुपया गया काम का वो तो गए, अब क्या करें। तो कोई तो कहे कि वो टुकड़ा टुकड़ा जोड़ने वाला ले लेगा, कोई क्या कहे। मैंने कहा ये मेरा नहीं था, ये बेईमानी का होगा, है नहीं। मेरा होता तो मेरा आ जाता, क्यों। अब रख जाने तो जाए, अब क्या करें। संतोषम परम सुखम, दुख करे तब भी क्या करेंगे। तो मैंने जो ऐसे दे दिया कि कहीं चला लो तो चला लेना करके। तो उनने बैंक के जो कैशियर मैनेजर कोई होते हैं ना, उनको दे दिया कि भाई ये साध्वी जी के पैसे हैं आश्रम के, अगर ये चल जाए तो चला लेना। तो उन्होंने कहा कि 2 महीना 1.5 महीना लगेगा। अरे लगे तो लगे, जितना उतना आ जाए, कि ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं इसमें से आधा से भी कम आएगा। भाई फाड़ेंगे फेंकेंगे, जितना उतना ही सही। तो ले गया। 1.5 महीना बाद उसने 13,000 रुपया लाके दिया। इतना ही आया, 13 गया अब पता नहीं वो कैसा गया, वो तो मेरी बेईमानी हो या कहीं कारण हो। तो कहने का मतलब है, पता नहीं हमारी अकल है ना, ऐसे ही कोई काम नहीं आएगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी अकल कचुना करेगी। या ते साधन में मन कर ले अपनी लगन, दूर जाना है। साहब कहते हैं, हे मन साधन में अपनी लगन कर ले, अपना मन को साधना में लगा ले, नहीं तो दूर जाना है। जो पथ में बेटा है बुलाना, पता नहीं हमको कितनी दूर जाना है। अब कोई पता नहीं कितनी दूर जाना है, कौन सी खानी में जाना है। और यहाँ भी अगर मनुष्य जीवन में आएंगे, पता नहीं भानपुरी छूट जाए, खपरी में जन्म ले लो, खपरी छूट जाए धमतरी में जन्म ले लो, और कहीं चले जाओ, गरीब के घर जन्म ले लो, कोई पता नहीं। क्योंकि जीव तो अविनाशी है, इसका तो नाश होता नहीं। इस बात को तो सभी महापुरुषों ने मान ही लिया है। तो इसलिए साहब कहते, विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। जैसे जहर खाने से हमारा एक शरीर छूटता है, कोई आदमी दुखी होकर जहर खा लेता है और वो जहर खाने से उसका एक शरीर छूट जाता है। परंतु विषय का जहर, जो ये वासना का जो जहर है, ये तो कई शरीर को धारण कर करके मरना पड़ता है। इसे विषय को जहर के समान, जहर के जैसा समझ करके छोड़ देना। विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। जगत के व्यवहार से चित्त को मोड़ लेना चाहिए। चलो जब तक हम जवान थे, बच्चे थे, और जब तक हमारा कर्तव्य था बेटे बच्चे को पढ़ाना, उनका योग बनाना, उनके लिए खेती बिजनेस की व्यवस्था करना, यहाँ तक भी हम उनका साथ दे रहे थे, कर रहे थे, तो बात ठीक थी। पर जब हम बिल्कुल अब घर के काम से जो निवृत्त हो गए, सरकार भी 60 के बाद रिटायर दे देती है, तो अब घर से तो मन से रिटायर ले लो और अपना मन भजन ध्यान में लगाओ। पर बूढ़े लोग तो और बिल्कुल मन को नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो अभ्यास बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, वो बुढ़ापे में कैसे होगा। इसलिए काम करते हुए, व्यवहार करते हुए, अपनी साधना में अपना कल्याण के लिए कमाई करना चाहिए। तो विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू, निज स्वता रूप भज। अब यहाँ कोई कहते राम भज, कोई कहते गुरु भज, है ना, कोई के हरि भज, कोई के शिव भज, कृष्ण भज। तो ये जिनको भी हम हरि को भजेंगे, शिव को भजेंगे, राम को भजेंगे, तो दूसरे को भजेंगे। भाई दूसरा है, कोई भी तो एक है, एक जीव, दूसरी एक आत्मा, एक दूसरा परमात्मा, तो दो खड़ा होगा। तो आत्मा के ऊपर लोगों ने परमात्मा माना है, पर यहाँ यही आत्मा, यही जीव अज्ञान में है, अशुद्ध भूल में है, तो जीव है।
जब पाप करता है, बेईमानी करता है, विकारों में जीता है, गलत खान पान करता है, आचार विचार से रहित है, तो वो जीव है। और वही जब शुद्ध शाकाहारी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो वही जीव है। जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चे को, उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। वो उनके चेले, उनके विद्यार्थी, और वही बच्चा पढ़ करके अध्यापक बन जाता है, वही बढ़ के और बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे ही जीव अज्ञान दशा में जीव है, भूल दशा में जीव है, और वही जब शुद्ध हो जाता है, अपने आप में आ जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है, तो वही शिव हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है। तो निज स्वतः रूप, निज मने अपना रूप। अपना रूप क्या है? अपना रूप कोई देखने की वस्तु नहीं है, समझने और जानने की वस्तु है। समय के अनुसार और इस पे चर्चा करेंगे। तो अपने निज स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज। मन के जो अध्यास है उसे तजो, त्यागो। मद जलाना, मद मने अहंकार को जलाना। हमारा शत्रु कौन? अहंकार। हम क्यों कहें, हम क्यों बोले, हम क्यों झुके, हम क्यों जाएं? अरे उन्हें ऐसा कह दिया था, हम क्यों माने ये बात, हम क्यों सेवा करें? अरे कह दिया था, जब कह दिया था, है ना, वो तो कहने वाला तो भूल ही गया, और हम तो लेकर बैठे हैं, हम बड़े, ये छोटा। ये सब से रहित होकर के हम एक मानव है, और मनुष्य भूले चुक होती है। तो हम अपने अध्यास को, अपने अवगुण को त्याग करके सद्गुण को ग्रहण करे। तो निज स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज, मद जलाना। मद यानी अहंकार को जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। अपने में पाना है, शांति अपने में है, दूसरे में नहीं। शरीर प्राणी पदार्थ में नहीं, शांति अपने में है। और वो अपने में लौटने के लिए नित्य ध्यान करें। आप लोग रोज आएं और बातें सुने। ठीक आप